Hello बच्चों, the question says if the point P 2, 2 is equidistant from points A minus 2, K and B minus 2K, minus 3, find K, also find length of AP। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉइंट एक P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 2 है, वो इक्विडिस्टेंस है पॉइंट A से भी और पॉइंट B से भी। इन दैट केस के फाइंड आउट करना है और एपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर पी आपका डेफिनेटली यहाँ कहीं होगा जिसमें एक्स भी आपका पॉजिटिव होगा, एन वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। ए आपका जिसमें एक्स यहाँ पर नेगेटिव है, एन वाई पॉजिटिव है, दैट मीन्स ए आपके पास यहाँ कहीं होगा जिसमें ये हो जाएगा आपके पास -2, के एंड बी में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव है, दैट मीन्स ये आपके पास पॉइंट यहाँ कहीं होगा बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स -2K, -3 है। अब यहाँ पर AP का डिस्टेंस, P का डिस्टेंस A से एंड P का डिस्टेंस B से, ये दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो distance between 2 points is given by under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज गिवन है, तो अगर मैं बात करूं सो AP डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे P का डिस्टेंस A से इक्वल है किसके, BP के। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं सो AP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू BP स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, तो P आपके पास 2 है, सो 2 माइनस ये आपके पास -2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस होल स्क्वायर प्लस y इज 2, सो 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 माइनस -2k, सो 2 माइनस -2k कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2k होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये ऑलरेडी -3 है तो ये प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर विल बी 16, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8k प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 4k स्क्वायर है और यहाँ पर आपके पास k स्क्वायर है, तो इधर आके हो जाएगा आपके पास 3k स्क्वायर एंड यहाँ पे आपके पास -4k है और ये आपके पास +8k है, सो 8 + 4k हो जाएगा आपके पास 12k। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 25 है, 25 यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 25 माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, सो दिस विल बी 3k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 इक्वल्स टू 0, सो ये हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो k प्लस 3 एंड k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो k की एक वैल्यू आएगी आपके पास -3 एंड k की एक वैल्यू आएगी यहाँ पर आपके पास -1, सो दो वैल्यूज आएंगी k की यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास k की दो वैल्यूज आई है तो यहाँ पर AP की लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो दो आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको -2, k, यही है आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 2, 2 एंड K की वैल्यू एक -1 है और एक K की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4K इक्वल्स टू -1, यही दो वैल्यूज आई है। तो यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे
minus 2 comma minus 1 and pk coordinates 2 comma 2. So distance between AB is equals to AP का डिस्टेंस हो जाएगा 2 माइनस, ये आपके पास माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, सो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास 2 एंड यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे सो 2 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड 3 का स्क्वायर दैट इज 9 अंडर रूट 25. सो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 5 यूनिट्स. अब नेक्स्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फॉर k इक्वल्स टू -3. जब k की वैल्यू -3 होगी तो यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 कॉमा -3 एंड p के कोऑर्डिनेट्स है 2 कॉमा 2. सो डिस्टेंस AP विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में ये आपका -3 है तो ये आपके पास +3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर. सो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 41. सो फॉर दिस क्वेश्चन values of k are -1 and -3 and distance of length of AP will be equals to 5 units and 41 units. So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.